अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी पाने का रास्ता चुनने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। अगर आप EB-5 वीजा के जरिए यूएस में बसने की योजना बना रहे हैं, तो अब सिर्फ निवेश की रकम ही नहीं, बल्कि पूरे आवेदन की जांच और कंप्लायंस प्रोसेस भी पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है। हालांकि अभी ये फाइनल रूल नहीं है, लेकिन अगर ये लागू होता है तो भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तीनों बदल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सरकार क्या बदलाव लाना चाहती है, मौजूदा रूल्स क्या हैं, किस तरह के इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रकम लगानी पड़ सकती है, अप्लाई करने वालों के अधिकार क्या हैं और एप्लीकेशन से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अभी केवल एक प्रपोजल है, ये प्रपोज्ड रूल है, यानी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बदलाव का प्रस्ताव जारी किया है। इसे फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद 60 दिनों तक लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। उसके बाद ही फाइनल रूल जारी होगा। यानी फिलहाल पुराने नियम ही लागू हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रस्तावित बदलाव की। सरकार चाहती है कि कुछ खास प्रोजेक्ट्स, खासकर हाई एम्प्लॉयमेंट एरियाज में किए जाने वाले EB-5 इन्वेस्टमेंट की जो मिनिमम राशि है उसको बढ़ाकर $1.4 मिलियन कर दी जाए। वहीं जो अदर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए $1.05 मिलियन की मौजूदा सीमा बनी रह सकती है। इसीलिए फ्यूचर में आवेदन करने वालों के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि उनका चुना हुआ प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। पिछले कुछ सालों में EB-5 प्रोग्राम को लेकर इन्वेस्टर फंड्स के गलत इस्तेमाल, रीजनल सेंटर्स की निगरानी में कमी और फ्रॉड जैसी शिकायतें सामने आई थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए 2022 में EB-5 रिफॉर्म एंड इंटेग्रिटी एक्ट लाया गया था। अब उसी कानून के प्रावधानों को और मजबूत तरीके से लागू करने के लिए नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। अगर ये नियम लागू होते हैं तो केवल निवेश की रकम ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि आवेदन की जांच भी पहले से ज्यादा सख्त होगी। प्रस्ताव के अनुसार एप्लीकेंट्स का बायोमेट्रिक कलेक्शन अनिवार्य होगा, रीजनल सेंटर्स पर ज्यादा कंप्लायंस रूल्स लागू होंगे, उनके नियमित ऑडिट और साइट इंस्पेक्शन किए जाएंगे। सरकार उनकी गतिविधियों पर पहले से ज्यादा निगरानी रखेगी। कुछ कंडीशंस में कानून के अनुसार इन्वेस्टर पिटीशन अपने आप रद्द भी की जा सकती है अगर निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। अब भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है, तो भारत पिछले कुछ सालों में EB-5 एप्लीकेंट्स के लिए बड़े सोर्सेज में शामिल रहा है। कई परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस एक्सपेंशन या अमेरिका में लंबे समय तक बसने के उद्देश्य से इस रूट को चुनते हैं। अगर नया प्रस्ताव लागू होता है तो कुछ प्रोजेक्ट्स में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा और पूरी डॉक्यूमेंटेशन पहले से ज्यादा मजबूत रखनी होगी। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है। ज्यादा निगरानी और सख्त नियम जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है और जवाबदेही है वो बेहतर होने की उम्मीद है। अगर आप भी EB-5 के तहत किसी प्रोजेक्ट का चयन कर रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय पहले जांच लें कि आपका प्रोजेक्ट किस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है। जिस रीजनल सेंटर के जरिए आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, अप्रूवल स्टेटस है और कंप्लायंस रिकॉर्ड जरूर देखें। केवल किसी एजेंट या एडवर्टीजमेंट के आधार पर फैसला ना लें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी और फाइनेंशियल एडवाइजर दोनों से सलाह लेना बेहतर रहेगा। इस पूरे अपडेट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि अमेरिका ने EB-5 प्रोग्राम बंद नहीं किया है, बल्कि उसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। फिलहाल पुराने नियम लागू हैं, लेकिन आने वाले महीनों में फाइनल रूल आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और एप्लीकेशन प्रोसेस दोनों को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।